In the whole overall journey, I faced many challenges, but I tried to overcome those and I did it. Hello friends, my name is Samvit Shandilya and I joined Akash Dwarka branch in class 10th for 3-year course. 1 year for foundation courses and 2 year for JEE Mains and JEE Advanced. I thought about pursuing engineering in class 10th. For the past few years, there has been a boom in AI. AI is the future, and for me the best opportunity to pursue such a stream is computer science, which is best in IIT Bombay. JEE provides me the right opportunity to fulfill my dream. आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया लोगों के दिमाग पर चढ़ जाता है। मेरे पास तो 2 साल फ़ोन भी नहीं था जेई के समय, और मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा दूरी रहने की कोशिश करी। आपका टीचर से डाउट पूछने के लिए और आई ट्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस समय मम्मी पापा का फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल किया करता था। क्लास 9-10 में मेरे पास फ़ोन हुआ करता था जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उस समय मैं सोशल मीडिया की तरफ जाता था तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाया करता था। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करें, जितना हो सके उससे दूर रहें। दुनिया में कोई भी काम करने के लिए डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जेई के लंबे सफ़र में 2 साल लगातार डिसिप्लिन रहा। डिसिप्लिन में मैं रोज़ 4 से 5 घंटे ज़रूर पढ़ाई किया करता था, अपने लिए डेली टास्क सेट करता था और उनको रात तक अचीव करने की पूरी कोशिश करता था। अगर कभी मैं से वो नहीं हो पाता था तो मैं उस दिन को टिक कर लेता था और कोशिश करता था जो मेरा आज का टास्क है मैं उसको वीकेंड पर या इस हफ्ते के अंत तक में तो ज़रूर से ख़त्म कर दूँ। रिलैक्स करने के लिए मैं जब 3-4 घंटे लगातार पढ़ लेता था तो फिर रिलैक्स ज़रूरत होती थी। उस समय मैं खेलने चला जाता था, आधे घंटे क्रिकेट खेल के आता था या फिर अपने दादा दादी के साथ कैरम खेल लिया करता था। इससे बहुत ज़्यादा दिल को आराम मिलता था और सुकून मिलता था। आकाश का स्टडी मटेरियल जैसे कि टारगेट, सक्सेस अचीवर, सक्सेस मैग्नेट काफ़ी होते हैं जेई मेंस के लिए, लेकिन अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए तो आप केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खासकर MS चौहान लगा सकते हैं। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सवाल जेई मेंस के NCERT के बाहर से नहीं आता। फिजिक्स के लिए आप इरोडोव लगा लेंगे तो उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट होगी। फाइनल टेस्ट सीरीज ने मेरी काफ़ी मदद करी। फाइनल टेस्ट सीरीज से सबसे पहले मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिला कि मुझे फिजिक्स को कितना टाइम, मैथ्स को कितना टाइम और केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है। फाइनल टेस्ट सीरीज का जो पेपर है वो जेई मेंस के लेवल से थोड़ा सा और ऊपर हुआ करता है। इससे आपको एक काफ़ी अच्छी ड्रिलिंग मिलती है। जेई मेंस का पेपर देते वक्त मैंने सबसे पहले फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री की जो ऑर्डर में FTS में फॉलो करता था। आकाश ज्वाइन करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सबसे पहले मेरा जो एग्जामिनेशन देने की स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ख़राब थी। यहाँ पर आने के बाद वो काफ़ी इंप्रूव कर गई। आकाश में आने के बाद मैं अपने जेई के साथ साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर पाया। उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा और यहाँ का मटेरियल और सपोर्ट उसके लिए भी काफ़ी था। For JEE, I first of all made notes, attended all the classes, solved the problems from target which I found interesting and which were also regular. Then I gave tests for that topic. There was UTs for that topic also, and for every 2 to 3 months there was also AIATS. For AIATS, I revised only the notes and nothing else. I also asked all the doubts which I got from the target and those tests from my teachers. तो हमारे टाइम टू टाइम AITS हुआ करते थे। AITS एक नेशनल लेवल एग्जाम हुआ करता था। उसमें हमारी नेशनल और इंडिया रैंक आई करती थी और उससे समझ में आता था कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद जो AITS के रिजल्ट आते थे उससे जो भी हम गलतियाँ करते थे या क्वेश्चन छोड़ दिया करते थे उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस होता था और उससे हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलता था। मेरी रैंक 100 में भी आई, टॉप 50 में भी आई और टॉप 10 में भी आई। Preparation for JEE Mains is a long journey. You face many challenges and ups and downs. There's always a low phase during exams and UTs. So, to overcome those challenges, I made an error analysis notebook, first of all, in which I noted all the mistakes which I made during the exams. I kept on checking those mistakes and if I am repeating any mistakes or not. The biggest challenge to me was chemistry, especially in organic chemistry. They told me which books to do and what to follow. I also made short notes from NCERT and other books the teacher recommended to me. In the whole overall journey, I faced many challenges, but I tried to overcome those and I did it. आखिरी के कुछ महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ट दिए, खासकर FTS जैसे टेस्ट सुबह और शाम दोनों समय हुआ करते थे। उससे मुझे इसका आइडिया मिला कि मुझे किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं क्या गलतियाँ कर सकता हूँ और मेरे को फिजिक्स को कितना टाइम, मैथ्स को कितना टाइम और केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है। मुझे कुछ टाइम रिवीजन के लिए भी बचाना था पेपर में, और पढ़ाई करने के लिए मैंने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी रिवाइज करी और जो मेरे बाकी सब्जेक्ट में नोट्स थे उनको भी मैंने दोबारा पढ़ा। फिजिक्स में कुछ चैप्टर जैसे कि EM वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और इसमें कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं, इसलिए इन चैप्टर मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। आकाश ने मेरी इसमें बहुत मदद करी। जो टेस्ट हुआ करते थे वो एकदम जेई मेंस टाइप हुआ करते थे। जो FTS था उसको ध्यान से देखें तो जेई मेंस पेपर जो असलियत में FTS था एकदम सिमिलर थे।
उसके अलावा जो मैं FTS में गलतियां क्या करता था, टीचर्स ने मेरी उसमें बहुत मदद करी कि मैं अगले FTS में उस गलती को कैसे सुधारूं। आखिरी के हफ्ते में मैंने टेस्ट देना कम कर दिए। अब इस समय मैं बस नोट्स रिवाइज करता था। टीचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन JEE. They help to solve all the doubts that I had any time and in any topic. Teachers also told me which books to study and never let me be distracted in studying other books or going into many other fields. Teachers also helped me to analyze all the mistakes I made during the tests. Teachers rectified those mistakes immediately then and there. Parents also played a huge role in my preparation for JEE. They were the one that motivated me during all my bad tests or low phases. Whenever I got low marks, they said that you can improve and you will definitely improve. My parents also attended all the PTMs that were there. They discussed with teachers how can I improve with their help also. Overall, my parents played a great role in my JEE. Friends helped me a lot. They are the ones who are facing the same difficulties as I am. They helped me in doubt solving also. Whenever I got some doubt that I knew that my other friend knows that topic better than me, I went to that friend and he helped me. Whenever you discuss your doubts in a group, you get many new ideas about that question, which is very helpful. See that group study is not very sufficient. Self-study is the key. In group study, you waste a lot of time talking about unnecessary things that you should not do during JEE. My advice for JEE aspirants will be that stay focused. For JEE is a long journey. Stay focused for 2 years. Just give tests, more and more tests, because tests help you in a lot of ways. First of all, they improve your concepts, test giving abilities, and your temperament. Always be open to ask your doubts from teachers, because teachers are very helpful here at Akash. Secondly, stay consistent. Never miss on a day to study and don't get distracted. Also focus on your health, because if you're not healthy, then there will be a lot of backlog which you can't cover in your time. All the best. Thank you.